2009 में सरकार ने जो जमीन अलॉट करी थी जी वो जमीन हमारे को मिल नहीं पाई जी। क्योंकि गैर कानूनी रूप से हमारी जमीन को बेच दिया गया है। इन प्लॉट्स का हमारे लिए एक लीगल कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है कि बदमाशी करते हुए तब के सरपंच ने रजिस्ट्री किए हुए प्लॉट्स को ही सरकारी विभाग को ट्रांसफर कर दिया। अब आप अपना हक लेने के लिए जैसे यहाँ धरने पर तो बैठे हैं, तो किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले हैं? हाँ बिल्कुल, ये देखो जी, हमने कितनी एप्लीकेशन लगाई है, डीसी को भी लगाई है। प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, वो हमसे भी मिले थे। ये प्रशासन की थोड़ी कमी ही कहेंगे इसको कि भाई इसको अभी तक रिजोल्व नहीं किया गया है। आपको उम्मीद है कि प्लाट मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। बाबा लदाना के लिए हमें अभी और स्टडी करने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि मतलब फरवरी माह में कोई ना कोई एक ठोस रास्ता हम इसमें अपनाएंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम का समाधान होगा। अब धरने पे आपने कितने दिन हो गए बैठे हैं? मन 7 भी नहीं गए, तो कब तक आप धरने पे बैठे रहोगे? इतना नहीं हमारे प्लाट मिलते। एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि ये रिजोल्व हो जाए, इसके लिए हमने एडीए की ड्यूटी लगाई। ना किसी की म्याद को नहीं, हम तो अपना पूरा कलर में बैठे, चाहे हम न रहते न काटा अड़ते दिन काटा। लेकिन मैं सख्त कार्रवाई करूंगा इस मामले में, क्योंकि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना आम आदमी के लिए, गरीब आदमियों के लिए एक अच्छी स्कीम है और उनको 100-100 गज के प्लॉट मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अब की बारी गलती नहीं करेगा इस मामले में। मारता बताया डीसी ने भी कहा थम ओढ़ बैठ जाओ थारी जगह, अपना ओढ़ा थारा फैसला हो जाएगा। इस बात का आपको प्रॉमिस करता हूँ कि भाई जहाँ पर लैंड अवेलेबल है और जहाँ दी जा सकती है और जहाँ पर जो ये दबंग लोग दबाए बैठे हैं जमीनों को, उनके ऊपर क्रिमिनल केस करूँगा। बिल्कुल मैं कार्रवाई करेंगे हम अच्छी, ताकि गरीब लोगों को उनका हक दिलाया जा सके। नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आपने रमेश झांगड़ा का धरना तो देखा ही होगा, जो लगभग 7 महीने चला और मीडिया में भी चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जो मामला 230 परिवारों से जुड़ा है। जी हां, हम पहुंचे हैं गांव बाबा लदाना में, जहां महात्मा गांधी योजना के तहत जो 230 परिवारों को बीपीएल के तहत जो प्लाट दिए गए थे, लेकिन वो प्लाट इन्होंने मिले नहीं है। और पिछले 7-8 महीने से ये जो प्लाट धारक हैं यहाँ धरने पर बैठे हैं, लगातार दिन रात धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये सरकारी विभाग द्वारा, वेयर हाउस द्वारा बिल्डिंग बना दी गई है, लेकिन इस बिल्डिंग के विरोध में ही ये जो परिवार हैं यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्योंकि जो ये जमीन है इसकी रजिस्ट्री इन परिवारों के नाम है। इन परिवारों का कहना है कि जो ये जमीन है जिस पर वेयर हाउस ने जो ये बिल्डिंग बनाई है, इसकी जो रजिस्ट्री है इनके नाम है और ये जमीन है जो इन परिवारों की है। तो आइए जान लेते हैं जो धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी धरने पर बैठी हैं और जो युवा हैं या बुजुर्ग हैं वो भी धरने पर बैठे हैं, ताकि इनको अपना हक है वो मिल सके। तो आइए बातचीत कर लेते हैं पहले इनसे कि ये धरना कब तक चलेगा और क्या कुछ इनकी मांग है। नाम आपका? मेरा नाम रामकर्ण है जी। जी, यहाँ आपने धरना क्यों लगाना पड़ा और कितने दिन से आप धरने पर बैठे हो? 2009 में सरकार ने जो जमीन अलॉट करी थी जी, वो जमीन हमारे को मिल नहीं पाई जी, क्योंकि गैर कानूनी रूप से हमारी जमीन को बेच दिया गया है जी, सरकार के द्वारा या सरपंच कोई किसी भी प्रशासन के द्वारा। जी। तो हमने अपनी जमीन का खो चुके हैं, जी, जिसके कारण हमने पता नहीं, यहीं पे हमारी जमीन अलॉट हुई है, ये हमारा मैप है जी। नहीं मतलब ये आपकी जमीन है, इसका क्या सबूत है? ये हमारे पास रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री है, 230 रजिस्ट्री है हमारे पास। आपके नाम है ये? हाँ, ये हमारे, हाँ 230 लोगों के नाम है जी। और उनके नाम कटी हुई है। यहाँ हमने धरना रखा है। नहीं, जिस टाइम मतलब ये बिल्डिंग बनी सरकारी विभाग की, उस टाइम आपने कोई आवाज नहीं उठाई? नहीं उठाई थी, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने आवाज उठाई थी और वो कोर्ट में मतलब जाते रहे। जी। कुछ बुजुर्ग होने के कारण कमियां थी, इन्होंने पता नहीं था, पूरा ज्ञान नहीं था। नहीं उसके मतलब बाद हम अब आप अपना हक लेने के लिए जैसे यहाँ धरने पर तो बैठे हैं, तो किसी प्रशासनिक अधिकारी से मिले हैं? हाँ बिल्कुल, ये देखो जी, हमने कितनी एप्लीकेशन लगाई है, डीसी को भी लगाई है जी। सबको, बहुत सी एप्लीकेशन, सीएम विंडो को, एससी आयोग में भी हमने एप्लीकेशन लगाई है। ये देखो, ऐसे नहीं है, एससी आयोग में भी एप्लीकेशन लगाई है? हाँ लगाई है जी। तो अब अगर बातचीत करें, लास्ट टाइम किससे मिले थे आप, किस अधिकारी से मिले थे?
हमने सभी अधिकारियों से मिले हैं, एसडीएम से मिले हैं, डीसी से मिले हैं, डीआरओ से, सभी से मिले हैं हम। क्या उम्मीद लगती है मिलेंगे आपको? उम्मीद मिलो या ना मिलो, हम तो धरना पे बैठे हैं। हम जब तक हमने प्लाट नहीं मिलेंगे हम ये धरना छोड़ने वाले नहीं है। और जैसे आप लोगों ने बताया कि आपके बुजुर्ग कोर्ट में भी गए हैं, तो कोर्ट का क्या फैसला है, कुछ आया? कोर्ट का अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा जी। कोई जैसे ये बिल्डिंग बन रही है, वेयर हाउस को दे दी गई है, वो कह रहे हैं हमने तो इसको किराए पर लिया है। इसका कोई जिसने ये गोदाम बनाए हैं इसका कोई मालिक नहीं है। हमने सामने कोई दिख नहीं रहा, कोई एंटी पार्टी नहीं दिख रही। जो ये गोदाम बनाए गए इनका काम कब से बंद है? इनका काम 5 सितंबर से बंद है जी। 5 सितंबर बंद कर दिया जिस दिन बैठे थे जी। मतलब आपने पता चल गया था कि जिसकी हाँ जी। आपके पास रजिस्ट्री है उस पर गोदाम बनने लग रहे हैं? हाँ जी, वो हमने पता चल गया और हमने यहाँ काम को रुकवा दिया। आप बताइए जी, नाम आपका? हाँ सर, देवाराम है मेरा नाम जी। अच्छा, मतलब यहाँ धरना किस लिए दे रहे हो आप? ये इसलिए दे रहे हैं जी, 2009 में जी। वीरमती सरपंच थी उस टाइम, जी। पंडित शर्मा जी। तो उसने हमारे 230 प्लाट यहाँ रिकवर करे थे जी। तो आगे जो सरपंच बने ना, तो उसने जी। जाली वो करवा के, गाल साजी गूंठे लगवा के, जी। तो उन्हें वो रुपये आगे भेज दी चंडीगढ़। जी। भाई ये लेना नहीं चाहते 151 आदमी प्लाट जी। है, तो उन्हें तो भेज दी। जी। हम अपने बैठे रहे। जी। तो फिर तीसरा आया, तीसरा सरपंच ने फिर वो दोबारा जी। डाल दी। जी। उन्हें डालने के बाद तो जिस टाइम उसने वो डाली ना, जी। तो उसके बाद जो ये नया सरपंच बना तीसरा, जी। उसने 151 आदमी अंगूठे लगा के जी। जाली लाए, कुछ आप लाए जी। हैं, तो वो करके प्रोग्राम उन्हें पूरा एसडीएम कोर्ट में, सिविल कोर्ट में गिर दी। जी। तो अब आपको उम्मीद है कि प्लाट मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे, श्योर मिलेंगे। कैसे उम्मीद लग रही है, मतलब कैसे उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद हमें ये है, हम बैठे हैं अपनी जगह पे। मतलब ये धरना हाँ। कब तक जारी रहेगा आपका? जब तक गवर्नमेंट नहीं लौट करेगी और पूरे मकान भी बनावांगे। हाँ, मकान भी बनाएंगे हमारे, चाहे से गिर दियो गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं। आता ही क्या नाम है? क्यों क्यों देवी? अच्छा, मतलब किस तरह बैठे हो धरना पे, क्यों बैठे हो? मामे हमारे प्लाटा के लिए बैठे हैं। अच्छा। पूरा हमारे प्लाट कटे थे, हाँ। लेकर सरपंच ने बेच दिए, गोदाम बना दिए। अच्छा। जब माम ने निवेरा पटा भाई हमारे प्लाट हम धरना धर लिया। अच्छा। नहीं बैठे हैं माम। तो इब धरना पे आपने कितने दिन हो गए बैठे हैं? माम ने 7 भी नहीं गए। तो कब तक आप धरना पे बैठे रहोगे? इतना नहीं हमारे प्लाट मिलते। मतलब उम्मीद है आपने कि मिल जाएंगे प्लाट? मिलेंगे क्यों नहीं, हम इनकी गेड़ कर हमारे मकान बनावांगे। अच्छा, इनकी हाँ। मतलब रजिस्ट्री है आपके पास हाँ। जमीन की? हाँ, अच्छा। रजिस्ट्री है हमारी। ठीक है जी। हाँ। तो डीसी साहब से या प्रशासन से क्या कहना चाहोगे आप? हमें नहीं कहेंगे हमारे प्लाट लेवांगे, धक्का तो लेवांगे, नहीं देवेंगे जो हमारी जगह। जी। हाँ। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम है जिगेश्वर देवी। जी। मतलब यहाँ धरना पे बैठे हो? धरना पर जब ना 7 बिन्ने हो गए बैठे हैं प्लाटों के उस पानी। अच्छा। हाँ जी, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। 3 प्रशासन है लिए, सरपंच के 3 है लिए, 3 माने या जगह बेच दी। अच्छा। लेकिन हम हमारी जगह नहीं छोड़ दे, हम तो हमारे ये पेड़ का गोदाम अपने मकान बनाकर रवांगे, हम जगह नहीं छोड़ांगे। जब आपको 100 गज के प्लाट मिले तो क्या उम्मीद थी? उम्मीद हमने नहीं थी जी। एक सरपंच ने चल रजिस्ट्री करवा दी, अगला कटवा देगा, अगला ना आया, अगला ने बेच दिया, उसका अगला ना आया, उसने जमाई बेच का खा गया। हाँ जी। जिस टाइम आपकी रजिस्ट्री हुई उस टाइम क्यों नहीं आया आप यहाँ पे? उस टाइम जी फिरे मामे, उस टाइम भी फिरे, उसका राज बग गया था। जो सा रजिस्ट्री कराई नहीं, उसका राज बग गया था। फिर वो जाट का आया, दूसरा का शेषी सरपंच का आया, फिर उसका राज आया था। जो जमीन में आती भाई कटावा का, उसने तो जमाई बेच दिए। फिर हुआ था। तो अब क्या उम्मीद लग रही है? मतलब हमारी उम्मीद यह है जी, माम 100 गज के प्लाट लेकर उठांगे और बिना कटे नहीं उठते हम। क्या नाम है? सुंदरपति है जी। अगर ये 100 गज के प्लाट आपको मिल जाते हैं तो क्या इसमें मकान बनाओगे? हाँ जी, मकान बनावांगे हम। अच्छा, पहले गांव में मतलब दोबारा आपने मकान नहीं बनाए, मतलब मकान के इंतजार में है सारे? सब मकान का समय बैठे हैं हम, तो बकाए बकाए मारे हैं इन सरपंच ने। इब न्यू ला जी, हम इब तेरे भरोसा बैठ जबाई करा का जाएगा, तो भरोसा है तो मानस का रखना चाहिए किसी ने। वो हमारा भरोसा रहे नहीं, हमने किसी की म्याद को नहीं, हम तो अपना पूरा कलर में बैठे, चाहे हमने रहते न काटा और चाहे दिन काटा।
माना प्लाट तो देवेंगे उठ लेंगे नहीं सरपंच आओ गाँव में आओ कोई भी आओ हम इसने उठने वाले नहीं है उरत है मैं इस प्लाट लेने चाहूँ हम तो 7 महीने हो गए, कोई आया भी आप? उरे तो कोई नहीं आया बस अपने वर्गे आए हैं 2-4 मानस और कोई नहीं आया ना कोई उरे से कोई अधिकारी वगैरह नहीं आया जी हम तो कथड़ दाम रो रो कोड़ा उनका भरना भी दिमाग गुडली है लिए कायदे तड़कन आ जाएंगे ले परसों आ जाएंगे जो भाई थम ओढ़ बैठ जो मार तो बताया डीसी ने भी कहा थम ओढ़ बैठ जो थारी जगह अपना ओढ़ा थारा फैसला हो जाएगा इब लोगों फैसला ही नहीं हुआ हमारा तो मतलब जो लोग यहाँ आप भी यहाँ धरने पर बैठे तो किस लिए बैठे हो, क्या पता क्या है, यहाँ 2009 से जो है पंचायत के द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे प्लाट अलॉट किए गए थे 100 गज वर्ग प्लाट महात्मा गांधी योजना के तहत। तो 2009 में पंचायत के द्वारा रेजोल्यूशन डालकर पंचायत ने वो जमीन तय करी थी यहाँ पे। तो इसमें 230 प्लाट जो है रजिस्ट्रियाँ जो है वहाँ पे तहसीलदार द्वारा बनाई गई थी। किस किस समाज को? इसमें पूर्ण समाज है जी, पूरा गांव के अंदर ऐसा कोई समाज नहीं छूटा जिसमें से कोई प्लाट नहीं हो। ये नहीं है कि भी एक SC और BC से है, हर जनरल अल्पसंख्यक अन्य सभी वर्गों से यहाँ पे प्लाट अलाउट किए गए हैं। लेकिन हम इस बारे में इन जो परिवारों की आवाज है प्रशासन से भी बातचीत करना चाहेंगे, DC महोदय के सामने रखना चाहेंगे, DC से भी बातचीत करना चाहेंगे कि ये जो परिवार बैठे हैं इनको इनका हक मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कब तक इन परिवारों को जो मकान बनाने की आस में बैठे हैं कब तक इनको इनका हक मिलेगा। आपको बता दें कि इन लोगों के पास इस जमीन की रजिस्ट्री भी है, इंतकाल भी है, लेकिन प्लाट नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह मैसेज पहुंच सके और इन परिवारों को इनका हक है वो मिल सके। बाबलदाना गांव में कुछ लोग BPL की जो 100 गज के प्लाट दिए जा रहे थे उसको लेकर के धरना दे रहे हैं। इस योजना को कई साल हो गए सर, कई DC के तबादले हो चुके हैं, सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन लोगों को प्लाट नहीं मिल पा रहे, कारण क्या है? देखिए, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत BPL कैटेगरी के ग्रामीण परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए जाने थे जो एलिजिबल लोग थे। तो इसी कड़ी में बाबा लदाना में प्लॉट्स दिए जाने थे, तकरीबन उसमें 180 प्लॉट्स हैं जो डिलीवर नहीं हुए हैं। इन प्लॉट्स का हमारे लिए एक लीगल कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई है कि बदमाशी करते हुए तब के सरपंच ने रजिस्ट्री किए हुए प्लॉट्स को ही सरकारी विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अभी जो स्थिति है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, वो हमसे भी मिले थे। ये प्रशासन की थोड़ी कमी ही कहेंगे इसको कि भाई इसको अभी तक रिजोल्व नहीं किया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि ये रिजोल्व हो जाए, इसके लिए हमने ADA की ड्यूटी लगाई है। आज मैंने रिव्यू भी किया है इस स्कीम को, तो आगे निकल के ये आया कि बाबा लदाना के लिए हमें अभी और स्टडी करने की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि मतलब फरवरी माह में कोई ना कोई एक ठोस रास्ता हम इसमें अपनाएंगे जिससे कि ये प्रॉब्लम का समाधान होगा। सर, कोई उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती जिन लोगों ने एक बार प्लॉट कहीं दे दिया उसके बाद जगह बदल के वो दूसरी जगह दे रहे हैं? देखिए, इसको यही स्टडी करने के लिए हमने ADA को बोला है कि डिपार्टमेंटल एक्शन और क्रिमिनल एक्शन इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि एक केस इसी तरह से रिलेटेड केस है बाता गांव में भी आया है, उसके लिए हमने 10 फरवरी की डेट रखी हुई इंक्वायरी की। 10 तारीख तक हमें रिपोर्ट आ जानी चाहिए, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैं सख्त कार्रवाई करूंगा इस मामले में, क्योंकि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना आम आदमी के लिए, गरीब आदमियों के लिए एक अच्छी स्कीम है और उनको 100 गज के प्लॉट मिलेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अब की बारी गलती नहीं करेगा इस मामले में।